नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जिसमें बात होगी दुर्ग की, जहां दुर्ग नगर निगम में व्याप्त अनियमितताओं के खिलाफ कांग्रेस ने दिया 1 दिवसीय उपवास धरना। अगली खबर भी दुर्ग से है, जहां नर्सरी से KG2 तक RTE प्रवेश हटाने के विरोध में आप व सिविल सोसाइटी ने ज्ञापन सौंपा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। दुर्ग नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं और ठप पड़े विकास कार्यों के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने 1 दिवसीय उपवास धरना आयोजित किया। ये धरना नगर निगम दुर्ग के नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्षद, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। धरना स्थल पर मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले ने कहा कि दुर्ग नगर निगम की कार्यप्रणाली पूरी तरह से ठप है। आम जनता परेशान है, लेकिन निगम प्रशासन और सत्ताधारी दल जनता की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस मौके पर पूर्व महापौर धीरज बाखलीवाल ने कहा कि निगम में अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही चरम पर है। पूर्व विधायक अरुण वोरा ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश में यही स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि हालात नहीं सुधरे तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और जिस भावना को लेकर मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया था, वो सारा विश्वास पूरी तरीके से टूट चुका है। पूरे प्रदेश में विकास के कार्य ठप हैं। हमने ही अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने शासनकाल में 600 करोड़ के काम कराए थे, जो आप देख रहे हैं शहर की सड़कें और बहुत क्रिटिकल केयर, हेल्थ के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 600 करोड़ के काम कराए थे। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ 2 साल में नगर निगम तो जो कर रही है, वो नगर निगम क्या कर रही है वो जाने, लेकिन मैं प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूँ कि एक भी राशि विकास कार्य के लिए इस सरकार ने आवंटित नहीं की है। आज ये स्थिति आ गई है कि वित्तीय संकट हमारे समक्ष उपस्थित हो गया है और मजबूरन आज हम लोगों को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले जी यहाँ पर बैठे हैं अपने पार्षदों के साथ और इस बात को कह रहे हैं कि ये जो अन्याय किया जा रहा है, दुर्ग वासियों के साथ अन्याय किया जा रहा है, वह किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सरकार को जो ये तो पैसा तो राशि आवंटित हो ही नहीं रही है। जो काम हमने कराए थे, सड़कों का डामरीकरण के लिए पैसे हमने लाए थे, वो सारे काम को नहीं मालूम क्यों रोक दिया गया। महापौर जी से मैं कहना चाहता हूँ वे संवेदनशील है, उनको इस दिशा में ध्यान देना चाहिए और सरकार से पहल करना चाहिए कि दुर्ग के विकास के लिए राशि उपलब्ध कराएं। भाई महापौर तो तभी काम कर पाएंगे जब सरकार राशि देगी, और सरकार राशि ही नहीं दे रही है तो कैसे काम होगा। ये दुर्ग की जनता के साथ अन्याय है। अन्याय किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तालमेल में कमी तो वही लोग बता सकते हैं कि उनमें क्या कमी है, लेकिन कमी इस बात की है कि शहर का विकास रुक गया है, ठप हो गया है। वित्तीय संकट और अन्य विषयों को लेकर आज हमारे नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले जी द्वारा 1 दिन का उपवास रखा गया है। नगर निगम पूरी तरीके से खोखला हो चुका है। नगर निगम में न अधोसंरचना मद में पैसा है, न संधारण मद में पैसा है, न चुंगी क्षतिपूर्ति का पैसा आ रहा है, न अन्य किसी मद में कोई पैसा है। कर्मचारियों का भुगतान नहीं हो रहा है, ठेकेदारों का भुगतान नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है, महापौर से नगर निगम संभल नहीं रहा है। हर विषय में पूरी तरीके से फेलियर है। आज मोबाइल मेडिकल यूनिट में दवाइयाँ नहीं हैं। हमारे समय में 40 प्रकार की दवाएं मुफ्त दी जाती थी। डेंगू मलेरिया से लेकर 40 प्रकार का जांचें मुफ्त होती थी। सभी दवाइयाँ BP शुगर की वहाँ उपलब्ध रहती थी। यहाँ तक कि घुटने वाला मलहम भी हमारे समय में दिया जाता था। आज मोबाइल मेडिकल यूनिट पूरी तरीके से बंद है। चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, चाहे सफाई का विषय हो, चाहे जल संकट हो, चाहे विकास कार्य हो, पूरी तरीके से नगर निगम में कोई कार्य नहीं हो रहा। अभी हम लोग नगर निगम के सामने बैठे हैं, सोमवार का दिन है, लेकिन नगर निगम पूरी तरीके से खाली दिख रहा है। हमारे समय में लोग बड़े विश्वास के लिए आते थे छोटे मोटे कार्यों को, और बहुत विश्वास से उनके कार्य होते भी थे। आज लोगों का विश्वास भी उठ चुका है। नगर निगम आना भी लोग बंद कर दिया। आम जनता पूरी तरीके से परेशान है, कर्मचारी परेशान है। तो में ही कमी है, इच्छा शक्ति में कमी है। किसी प्रकार की कोई इच्छा शक्ति नहीं है
किस प्रकार का सिर्फ उसी कार्यों में इंटरेस्ट है जहाँ से इनको कहीं कोई लाभ मिलता हो। निगम की ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आज नगर निगम की वित्तीय स्थिति इतनी गंभीर है कि छोटे छोटे कामों को पार्षदों को भटकना पड़ रहा है। आज छोटे छोटे काम भी नहीं हो रहे हैं, पार्षद परेशान है। यादव संरचना मद में पैसा नहीं आ रहा है, संधारण मद में पैसा नहीं आ रहा है, चुंगी क्षतिपूर्ति में नहीं आ रहा है, बार लाइसेंस का नहीं आया पैसा, मुद्रांक शुल्क नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि नगर निगम की वित्तीय स्थिति बहुत गंभीर है और आज ये स्थिति है कि नगर निगम के कर्मचारियों को वेतन देने में तकलीफ़ है। कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। वहीं पे भ्रष्टाचार की बात है तो अभी 10 दिन पहले डामरीकरण के काम हुए हैं। फरिश्ता कॉम्प्लेक्स से लेके गुजराती धर्मशाला, चंडी मंदिर से लेके राजीव नगर तक और अभी जवाहर नगर, 10 दिन में ही डामरीकरण की गिट्टियाँ उखड़ रही है। पूरी तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। सुलभ शौचालय का टेंडर जो था वो 40 सुलभ शौचालय का टेंडर हमारे समय हमने 40 समूह को दिया था। आज इन लोगों ने सिर्फ मात्र 2 समूह को देके 40 समूह अपना सुलभ शौचालय का टेंडर दे दिया है। एक सुलभ शौचालय, एक स्व सहायता समूह की में 21 महिलाएं होती है, यानी समझ लीजिए 700 के आसपास की महिलाएं बेरोजगार हो गई है। आप मोबाइल यूनिट में ना डायबिटीज़ की दवाई है, ना शुगर अपना बुखार की दवाई है, ना बीपी की दवाई है। इसका प्रमुख कारण किसको मानते हैं? टोटल वित्तीय संकट है और महापौर इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार है। महापौर जी से नगर निगम संभल नहीं रहे। महापौर नगर निगम का कोई यानी काम नहीं करवा पा रही है और वो अपने में मस्त है। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी एवं सिविल सोसाइटी दुर्ग भिलाई के सदस्यों ने आज जिलाधीश को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत नर्सरी से KG 2 तक गरीब बच्चों के प्रवेश को हटाने के फैसले का विरोध किया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि इस निर्णय से गरीब बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी और अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। आप नेता मेहरबान सिंह ने बताया कि वर्ष 2013 के आदेश के तहत RTI में नर्सरी से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था, जिससे बच्चों की शैक्षणिक नींव मजबूत होती थी। लेकिन अब 16 दिसंबर को जारी आदेश के तहत RTI प्रवेश केवल कक्षा 1 से लागू किया गया है, जो गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इससे अभिभावकों पर 3 वर्षों का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा और कई बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। आपने मांग की कि सरकार यह आदेश तुरंत वापस ले, अन्यथा प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। आज हम लोग जिलाधीश महोदय को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन देने आए थे। विषय ये था कि राज्य सरकार ने RTI में कुछ बदलाव किया है। जो 25% गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलती थी, उसमें बदलाव ये हुआ है कि नर्सरी से जो गरीब बच्चों को एडमिशन मिलता था उसमें बदलाव करके अब क्लास 1 कर दिया गया है। मतलब नर्सरी KG 1 KG 2, तो अब गरीब आदमी अपना पैसा दे करके अपने बच्चे को पढ़ाएगा और आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होगा तो फिर नहीं पढ़ाएगा। क्लास 1 तक उसका फिर बेस नहीं बन पाएगा। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि निजी स्कूलों को लाभ पहुंचाने के लिए ये किया गया है बदलाव। कैसे? सरकार अगर नर्सरी से एडमिशन बंद करके क्लास 1 तक करेगी, क्लास 1 से करेगी, तो 3 साल तक वो गरीब आदमी अपने पैसे से पढ़ाएगा और जो प्राइवेट स्कूल है वो 3 साल तक उन सीट्स को बेच पाएंगे, है ना। तो न पढ़ेगा इंडिया, न आगे बढ़ेगा इंडिया। इस अभियान पे सरकार चल रही है। इसी को हम लोग मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन देने आए थे कि ये तो राइट टू एजुकेशन उसका अधिकार है। नर्सरी से जो नियम था वो वापस पुनः लागू हो और गरीबों को शिक्षा से वंचित न किया जाए। प्राइवेट स्कूलों को लाभ पहुंचाने के लिए उनको तो क्या है कि यस सर है, उनको बस आया आदेश पारित करना है। अगर उनमें वो अगर गरीबों के प्रति और शिक्षा के प्रति जागरूक होते और जो असमानता का जो गैप है, जो
अगर वो चाहते कि गरीबों को प्रॉपर शिक्षा मिले तो वो ये बदलाव करने ही नहीं देते। उनकी सहमति है तभी तो ये कानून पास हुआ ना। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय मध्य मंडल द्वारा स्वदेशी अपनाने के संदेश के साथ पदयात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि नेतृत्व मंडल भाजपा अध्यक्ष हरीश चौहान बंटी ने किया। पदयात्रा सिंधु भवन से प्रारंभ होकर शहीद चौक और स्टेशन रोड होते हुए रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां स्वदेशी वस्तुओं का स्टॉल लगाकर यात्रियों एवं आमजन से स्वदेशी उत्पादों के उपयोगों का आग्रह किया। मार्ग में व्यापारियों और नागरिकों को भी वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय मध्य मंडल में आत्मनिर्भर भारत संकल्प यात्रा पद यात्रा की हम लोगों ने आज किया है हमारे मंडल में। जो अभियान चल रहा है, कुछ महीनों से आप लोग देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जो स्वदेशी को, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो प्रयास के लिए उन्होंने जो अपील की थी देश के लिए, आज उसी के तहत हम लोगों ने भी मंडल में दुकानों पर जाकर उनसे आह्वान किया है कि आप अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग भी करें और जनता के लिए उपलब्ध भी कराएं स्वदेशी वस्तु, क्योंकि हमारे देश में स्वदेशी वस्तु कम बिकती है, लेकिन अपील करने पर वो बढ़ेगी। तो उस हिसाब से अगर आत्मनिर्भर भारत हो जाएगा, स्वदेशी वस्तु का को वो मिलेगा, अच्छी सी मार्केट मिलेगी या लोग खरीदने लग जाएंगे, तो हमारा भारत भी आत्मनिर्भर भारत बन ही जाएगा। आपका परिचय। मैं पंडित दीनदयाल मध्य मंडल में अध्यक्ष हूँ, हरीश बंटी चौहान। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।